अस्सलामुअलैकुम, रिजवान के हम सफ़र में खुशामदीद। अब हम हैं किस्सा ख्वानी बाज़ार में, तो चले आए पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार को देखते हैं कि कैसा क्या। चाय वाला गुड़ भी है, वो देखें मेवे वाला गुड़ भी कैसा। वैसे ये आइडिया इतना बुरा नहीं है। पेशावर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत भी है और सबसे बड़ा शहर है। आपको पता है ये पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर भी कहते हैं पेशावर को, यानी कदीम तरीन आबाद शहर है जो तकरीबन 2000 साल से आबाद है। पेशावर कभी गंदारा तहजीब, बुद्ध मत के मरकज़ और मुग़ल सल्तनत का भी अहम तिजारती और सकाफ़ती मरकज़ रहा है। इसकी क़दामत की वजह से कि दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक है, और पाकिस्तान का तो मैंने आपको बताया। आज हम हैं काबली गेट। अब ये गेट जो है वो पेशावर के मशहूर किस्सा ख्वानी बाज़ार का है। किस्सा ख्वानी बाज़ार आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, पेशावर का तारीख़ी, तहज़ीबी और बल्कि तिजारती मरकज़ भी है, जिसे दास्तान गोई का बाज़ार भी पहले कहा जाता था। तो किस्सा ख्वानी का वैसे मतलब तो बनता है कहानियाँ सुनाने की जगह। माजी में कहते हैं कि यहाँ पे ज़ाहिर है ताजिर आते थे, क्योंकि ये रास्ता वही है जो अफ़गानिस्तान से इंडिया तक जा रहा है। बीच में ठहरते हुए लोग जाते थे, तो ताजिर, सूफ़ी वग़ैरह इस तरह के जो लोग होते थे, दरवेश और मुसाफिर वग़ैरह, उनका मजमा लगता था जो दूर दराज से आके अपना माल बेचते थे और अपने स्टोरीज़ भी सुनाते थे। और ये बाज़ार चूँकि एक सिल्क रोड का भी बहुत अहम हिस्सा रहा है, बहुत पुरानी मशहूर ज़माना शराय रेशम जिसे कहते थे, तो इसलिए भी इसकी अपनी एक अहमियत है। और यहाँ बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, बहुत पुरानी। अब बहुत नए सिरे से इसको दोबारा से बाज़ारों को बनाया गया है, एक जैसे बोर्ड भी बनाने की कोशिश की गई है, और बहुत स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं चीज़ों को अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त हम उस बाज़ार के अतराफ़ में हैं, ये कह सकते हैं नए हिस्से में हैं। आप ये कह सकते हैं असल जो है वो अभी हम वहाँ चलेंगे। पुराना जो बाज़ार है, किस्सा ख्वानी बाज़ार, बेसिकली एक तो वो किस्सा ख्वानों की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। बरतानवी राज के ख़िलाफ़ खुदाई खिदमतगार तहरीक के कारकुनान पर फायरिंग की गई थी और सैकड़ों अफराद शहीद हुए थे। इसे बर्रे सगीर के जलियांवाला बाग जैसे वाक़े से भी तशबीह दी जाती है। तो ये बहुत मशहूर वाक़ा है और एक यादगार भी यहाँ नस्ब है उस हवाले से। अभी आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ, हाईलाइट्स में आपने देखी होगी। चलें जी, किस्सा ख्वानी बाज़ार में घूम रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। वैसे तो वही बाज़ार लग रहा है जो लाहौर और कराची में होता है। पेशावर और कहवे का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, और इसी रिश्ते में किस्सा ख्वानी का बाज़ार भी मशहूर है। खैबर पख्तूनख्वा में चाय समेत मेहमानों को कहवा भी पेश किया जाता है, और ये रिवायत कबायली अज़ला में तो बहुत ज़्यादा है। शहरों में भी कहवा बहुत पीते हैं लोग, लेकिन चाय भी पीते हैं, लेकिन कहवा ख़ासकर पश्तून रिवायात से अब तक जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि सबसे बेहतरीन कहवा अफ़गानिस्तान के बाशिंदे कहते हैं तैयार करते हैं, और वहाँ पे चाय का रिवाज बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इस तरफ ज़रा मिक्स है, चाय भी है, कहवा भी है। किस्सा ख्वानी बाज़ार के कहवे के साथ भी एक तारीख जुड़ी हुई है। बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम यानी 1947 से पहले ये बाज़ार चूँकि एक तिजारती मरकज़ होता था, और मुल्क की जो मुख्तलिफ़ जगहें उनमें से भी लोग आते थे, और इंडिया, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक से भी ताजिर यहाँ आते थे, फिर रुक के आगे जाते थे और एक दूसरे को किस्से सुनाते थे, साथ में कहवा पीते थे। इस वजह से इस बाज़ार का नाम जो है वो किस्सा ख्वानी बाज़ार हो गया था।
ये बाज़ार कभी घोड़ों और ऊँटों पे सामान लाद के लोग यहाँ आते होंगे। जो काबली गेट मैंने आपको नया दिखाया है, ये पुराना उस ज़माने में होता होगा बना हुआ, और इसके फिर सराय होती थी उस ज़माने में, जैसे अब होटल होते हैं तो सराय होती थी, उसमें ठहरते होंगे। फिर कहवा खानों में कहवे के दौर चलते होंगे और साथ में किस्से कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती होंगी। तो उसी से बहरहाल ये यहाँ आपको अभी भी सदियों पुरानी इमारतें मिलती हैं, जिसमें बाद 17वीं सदी की हैं, बाद 18वीं सदी की हैं, और ज़्यादातर 19वीं सदी की भी इमारतें हैं यहाँ पे। अभी उनको देख रहे हैं आप, ये बोर्ड काफ़ी हद तक एक जैसे बोर्ड लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक जैसे बोर्ड बना के लगाए जा रहे हैं, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन बदसूरती ना हो, शहर को ज़रा खूबसूरत किया जा सके। किस्सा ख्वानी बाज़ार न सिर्फ तजारती मरकज़ था, बल्कि ये तारीख़ी वाक़यात का, जैसे मैंने कहा, गवाह भी है। 23 अप्रैल 1930 को जब यहाँ फायरिंग हुई, सैकड़ों अफराद शहीद हुए, तो बरसग़ीर की आज़ादी की जो तहरीक थी उसमें भी एक बहुत अहम मोड़ साबित हुआ ये वाक़या सारा। और गुज़िश्ता कुछ सालों में इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, तज़ीन व आराइश का काम हुआ है। तो मुग़लिया दौर की बेसिकली जो तर्ज़ तामीर था तज़ीन व आराइश के बाद, वो ज़रा नुमायाँ नज़र आने लगा है, क्योंकि सारा काम मुग़लिया तर्ज़ का ही है। पेशावर की जो ज़िले इंतज़ामिया है, उसने एक ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत किस्सा ख्वानी बाज़ार को बहाल किया है। कुछ कोशिश अभी जारी है, जिसमें पुरानी इमारतों को बहाल भी किया गया और उनको बाकायदा फिर पेंट भी किया गया है। वैसे तो बाज़ार में मौजूद दुकानों के साइन बोर्ड्स को भी चेंज किया गया है, लेकिन ये कम नज़र आते हैं। अब ज़्यादातर लोग अपने फिर चेंज कर लेते हैं, कुछ मानते नहीं है कहना। यहाँ पहले ना बिजली की लाइंस तार बहुत थे, उनको भी मेन ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ के बाकी जितने हैं ना, वो ज़ेर ज़मीन किया गया है, जिससे तार वार यहाँ आपको इतना, आप देख रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। सब अंडरग्राउंड की गई है लाइंस वगैरह। इस बाज़ार से मुताल्लिक़ मैं आपको कुछ और मज़े की बातें भी बताता हूँ। इसमें ये बाज़ार सिर्फ एक तिजारती मरकज़ नहीं था, बल्कि इसके साथ इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले कुछ सितारे भी जुड़े हुए हैं। इंडिया के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार का आबाई घर इसी किस्सा ख्वानी बाज़ार के साथ है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने जो तहकीक की थी, उसके एक मकाले के मुताबिक दिलीप कुमार इसी हवेली में 1922 में एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे और इनका नाम मोहम्मद यूसुफ रखा गया था। इसी तरह राज कपूर हवेली भी इसी बाज़ार के ढकी मुनव्वर शाह गली में वाक़े है। राज कपूर भी इसी घर में रहे थे और 1931 में जो मुंबई है उसमें मुंतकिल हो गए थे। तो पेशावर की तारीख़ पे जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें मुख्तलिफ मौर्रिख़ ये भी लिखते हैं कि दिलीप कुमार 1988 में इस वक्त पेशावर आए थे जब इन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया था, और वो अपना घर देखने गए थे। लेकिन किस्सा ख्वानी बाज़ार में उनके इस्तकबाल के लिए इतना रश लग गया था कि वो अपने घर तक ही नहीं पहुंच सके थे। बहरहाल ये यादगार वो जगह आ गई है जहाँ मैं आपको बता रहा था कि 1930 में बहुत बड़ा सान्या पेशावर में हुआ था, जो कि जिसे जलियांवाला बाग से तशबीह दी जाती है। इसके करीब ही सामने अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, पेशावर का मशहूर घंटा घर भी है। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार के दरवाज़े हैं मुख्तलिफ, यानी पेशावर की जो कदीम शहर की फसील होगी उसमें बहुत सारे दरवाज़े थे। तो किस्सा ख्वानी बाज़ार इन दरवाज़ों के करीब ही वाक़ है। जैसे इसमें एक काबली दरवाज़ा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये बेसिकली इसका सेंट्रल गेट था, अभी भी सेंट्रल गेट है, लेकिन बाज़ार चूँकि फैल गया है तो मुख्तलिफ गेट चारों तरफ से यहाँ आ जाते हैं। तो इसकी भी बहाली का भी काम किया गया। फिर लाहौरी दरवाज़ा था, फिर एक सारगल गेट भी था, बाज़ार के पिछले हिस्से में छोटे ताजरों और गोदामों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। लाहौरी दरवाज़ा नाम से जैसे ज़ाहिर है लाहौर की तरफ वाक़ था, तो उसका नाम लाहौर जाने वाले रास्ते के किनारे पे वाक़ था। तो मुख्तलिफ़ तिजारती सियासी तहरीकों का मरकज़ रहा है ये, और चाय खाने, पख्तून लिबास यहाँ आपको मिलेगा, टोपियाँ की दुकानें हैं, दस्तकारियों की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पुराने तर्ज़ तामीर की बहुत दुकानें हैं यहाँ पे। और पुराने बाज़ार की तरह, जैसे अमूमन पुराने बाज़ार कराची में अगर आप बाज़ार ले लें तो शायद वो जोड़िया बाज़ार और इस तरह के जो बाज़ार हैं पुरानी इमारतों में वाक़, और इसी तरह लाहौर में ले लें तो फिर लाहौर में भी
इसी तरह अनारकली बाज़ार जो पुराना है उस तरह की कुछ अंदर की गलियां हैं। हाँ, उसमें पख्तून ज़ाहिर है कि कल्चर नुमाया नज़र आता है। पेशावर में वैसे तो और भी मशहूर मकामात हैं। बाब खैबर है, बाला हिसार का किला है, तारीख़ी किला है, मुग़ल किला, अब फ़ौज की आजकल ज़ेर इस्तेमाल है। और फिर मोहल्ला सीटियाँ हैं बरतानवी दौर की, जहाँ हवेलियाँ हैं। पेशावर म्यूज़ियम इटसेल्फ, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। ये बाला हिसार का किला है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बहुत ज़बरदस्त ये मुग़ल यादगार है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें जा नहीं सका क्योंकि ये सिर्फ सैटरडे को ऑन करते हैं विज़िटर्स के लिए। बाकी दिनों में चूँकि ये एक फ़ौजी छावनी टाइप है ऑफिस है उनका, तो ये बंद रहता है। बहरहाल आज का पेशावर ज़ाहिर है चेंज हो चुका है। ये हम देख रहे हैं आप BRT जो उसका पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पेशावर का, उसके बराबर से हम ये गुज़रे हैं। BRT का स्टेशन है और अब ये बसेस चलती हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, चलती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। रेलवे स्टेशन है पेशावर का इटसेल्फ बहुत पुराना, बस अड्डे भी हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया कॉलेज है, काफ़ी चीज़ें पेशावर में जो है मौजूद हैं। इस वक्त हम किस्सा ख़वानी के पुराने हिस्से की तरफ मौजूद हैं, जहाँ ये देखें आप मुख्तलिफ़ तरह की दुकानें नज़र आ रही हैं आपको। इसमें चप्पलें बनाने वाले, लैथ मशीन पे काम करने वाले, बहुत मिक्स तरह की बाज़ार है, हर तरह की दुकानें हैं। ये देखें आपको सैंडल्स वगैरह नज़र आ रही हैं। यहाँ एक पुरानी इमारत भी थी, 17वीं सदी की इमारत है। अब इस गली में काफ़ी पुरानी इमारतें हैं। ये देखें आप, बिल्कुल लकड़ी की सामने की दीवार बनी हुई है और अभी भी लोग रह रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई मतरूक इमारत है, लोग रह रहे हैं। नीचे गोडाउन टाइप बना हुआ है, कोई चीज़ ऐसी। और इस तरह बहुत सारी, आप पेशावर में जब गलियों में चलेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी इमारत नज़र आएंगी जो बहुत पुरानी है, कदीम है और देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो पेशावर का बहरहाल ये किस्सा ख़वानी बाज़ार बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह से हमें शाम हो गई है, अभी हम घूम ही रहे हैं और इतना बड़ा है, इसके साथ मुख्तलिफ़ और इतने तरह के बाज़ार मिल गए कि आप एक गली से निकलेंगे फिर दूसरे चौराहे पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल नए, फिर वहाँ से आप निकलेंगे तो तीसरी जगह पे एक बिल्कुल नई जगह पे आप पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारा ये समझे जाल की तरह ये पूरा फैला हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ़ बाज़ार इसके अंदर अब जुड़ गए हैं। ज़ाहिर है आबादी बढ़ गई है, तो ये जब अब हम जिस गली में आ गए हैं ये ड्राई फ्रूट्स की गली है। यहाँ पे आपको सारे ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं ना दोनों तरफ। इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ मुख्तलिफ़ मसाला जात वगैरह भी यहाँ हमें नज़र आए और मुख्तलिफ़ मतलब मल्टीपल किस्म की दुकानें हैं, बहुत मिक्स तरह की। कहीं पे टिश्यू पेपर बिक रहे थे। ये देखें आप, गुड़ दिखाता हूँ। स्माइल एंड सन्स, ये देखें आप, चाय वाला गुड़ भी है, वो देखें मेवे वाला गुड़ भी है। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं, ये जो गुड़ और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह के अलावा यहाँ पे बांस और मिठाइयों और फालूदे की भी डिफरेंट टाइप्स और कांसी के बर्तनों का भी बड़े पैमाने पे कारोबार किया जाता है। यहाँ पे आपको जान के हैरत होगी कि प्रिंटिंग प्रेस भी हैं, और उर्दू, पश्तो और फ़ारसी बुक्स जो है ना यहाँ पे प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ पे घूमते घूमते हम दोबारा यादगार चौक के पास आ गए, तो चलें यहाँ से ना वहाँ चलते हैं। क्लॉक टावर यहाँ से नज़र आ रहा है पेशावर का, तो इसको करीब से देखते हैं। ये सर सिंघम क्लॉक टावर कहलाता है, लेकिन इसके बाद गुजरते हुए ये एक आर्च नज़र आई अच्छी सी, तो मैंने कहा ये भी देख लूँ, शायद ये भी कोई दरवाज़ा हो मे भी। अंदर तो पूरा बाज़ार था इसके भी, खैर, लेकिन ये छोटा लग रहा था, आर्च लग रही थी। एनीवेज, मैं कह रहा था कि सर सिंघम क्लॉक टावर इसका नाम है और ये 1900 में, पूरे 1900 में, यानी समझ लें आज से 125 साल, और मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के एजाज़ में तामीर करवाया गया था। इस टावर का नाम सर जॉर्ज सिंघम के नाम से मंसूब किया गया, जो उस वक्त सूबे के बरतानवी गवर्नर और एक सियासतदान थे, साबिक गवर्नर थे शायद उस वक्त भी वो, और एक पॉलिटिकल शख्सियत थे। 85 फीट बुलंद है टावर और तकरीबन 32 फीट चौड़ा है। और पेशावर घंटा घर के पास ही ये मुख्तलिफ़ पुरानी बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स को ना रिपेयर किया गया है।
और ये बाज़ार देख रहे हैं, बहुत बाज़ार है और बहुत शॉपिंग होती है ठीक ठाक, हर वक्त गाड़ियाँ भर के आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। इस वीडियो के आखिर में जिस होटल में मैं इस दफ़ा पेशावर में ठहरा था, शेल्टन रेजिडोर, तो मैंने सोचा कि उसका भी एक आपको एक चक्कर लगवा देते हैं ताकि आप कभी पेशावर आएँ तो अच्छा होटल है, यहाँ आप ठहर सकते हैं। इनकी सर्विस भी अच्छी है, एक मुनासिब रेट है जितने इस स्टैंडर्ड के होटल के होने चाहिए। आप मेन जगह से दाखिल हो तो बड़ी अच्छा सा लॉबी बनी हुई है। छोटा होटल है, छोटी है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, आपके लिए इनफ रहेगा। ऊपर भी जगह है कमरों की, लेकिन मेरा स्टे इस बार इस तरफ था, तो यहाँ पे आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक बड़ी ओपन जगह भी है। एक बार हमने यहाँ भी मीटिंग की थी बैठ के, सामने जो सोफे वगैरह लगे हुए हैं इसके ऊपर ज़रा सा ओपन जगह है और फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे कमरे बने हुए हैं, नीचे भी हैं, यहाँ आप बैठ भी सकते हैं। अच्छी सोफिस्टिकेटेड जगह है, यहाँ से आप ऊपर जाएं तो एक एवरेज क्लास में आपको एक अच्छा होटल मिल जाता है। और ऊपर भी रूम्स हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं बता रहा था आपको रूम्स हैं, तो वहाँ पे भी रूम्स हैं। इसका भी आपको एक छोटा सा डाइनिंग हॉल भी है, वो भी दिखा देता हूँ। ये डाइनिंग हॉल है इसका, ये देखिए, और ये लॉबी की तरफ यहाँ रास्ता आ रहा होता है। यहाँ से आप आए ना तो ये रिसेप्शन डेस्क है आपके पास, और ये लॉबी बनी हुई है आपकी छोटी सी। अच्छा है, डिसेंट है। अगर आप किसी बिजनेस विजिट पे आ रहे हैं और एक मुनासिब एवरेज चार्जेस में आपको एक जगह चाहिए स्टे के लिए, तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स जैसे मैंने कहा अलग हैं, नीचे अलग हैं, तो कोई भी रूम ले सकते हैं लगभग एक ही जैसे, फर्नीचर भी लगभग एक ही जैसा मेरा ख्याल है। 2-3 रूम्स में मैं शायद 2 बार रहा हूँ उसमें, कभी एक बार ऊपर रहा हूँ तो एक बार नीचे रहा हूँ एक विज़िट के दौरान। लेकिन ये अच्छा होटल लगा। अभी इस तरफ आ जाए तो यहाँ छोटे छोटे से लाउंज भी बने हुए हैं कुछ, तो जैसे नीचे ओपन एरिया दिया हुआ है इन्होंने, तो ऊपर भी मीटिंग्स वगैरह के लिए लाउंजेस बनाए हुए हैं। तो ये लाउंज बना हुआ है कमरों के आगे ऊपर एक, तो आप छोटी मोटी मीटिंग, हमने भी एक आध मीटिंग यहाँ पे भी की थी, तो आप बैठ के काफ़ी कर सकते हैं। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस के जैसे छोटे ग्रुप होते हैं 8, 10, 15 लोगों के, तो उनके लिए बड़ी अच्छी सूटेबल जगह है। ये कमरा है, अंदर से कमरा भी काफ़ी डिसेंट है। वही अलमारियाँ हैं, LED है, वॉशरूम है अटैच, बेड भी मुनासिब था, लाइटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, कॉफ़ी टेबल वगैरह भी लगी हुई है। और उसके बाद फिर हमने घर की राह ली। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो रिक्वेस्ट वही पुरानी है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।